नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रुखसो चौधरी, सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद रुखसो चौधरी में स्वागत करता हूं। साथियों, हम पढ़ रहे थे बीएनएस की सीरीज और आज उसी क्रम में लेकर के हाजिर हूँ आगे की बची हुई सेक्शंस धाराएं। साथियों, हम पढ़ चुके थे धारा 350 तक। आज केवल 8 धाराएँ बची हैं और आज बीएनएस ख़त्म हो जाएगी। फिर आगे अगले हम कोई सब्जेक्ट पकड़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, तो आइए ये बाकी की धाराएं ख़त्म करते हैं। धारा 351 में बताया गया कि आपराधिक अभित्रास यानी कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति धमकी देता है किसी को। जैसे कह सकते हैं कि कभी आपने सुना होगा कि उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है या आग लगाने की धमकी दी है। वो किसी व्यक्ति को डायरेक्ट दी जा सकती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या तुम्हें ये नुकसान कर दूंगा, तुम्हारा सिर फाड़ दूंगा। या उसके किसी सगे संबंधी के बारे में भी ये धमकी दी जा सकती है कि मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा, तुम्हारी बहन को सिर फाड़ दूंगा। मतलब इस तरीके से ये धारा 351 में क्रिमिनल इंटिमिडेशन आती है। इसे आपराधिक अभित्रास कहते हैं। जनरली गांव में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनमें ये धाराएं लग जाती हैं, जिसमें बताया जाता है कि उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। तो इसमें सेक्शन होते हैं 1, 2, 3। तो उसमें जान से मारने वाला जो सेक्शन होता है वो सेक्शन 3 होता है। तो 351(3) उसमें जनरली लगती है। ठीक है भाई। तो उसमें वैसे इसमें 351 में 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, लेकिन जब जान से मारने की धमकी आती है या कोई ऐसे अपराध के बारे में धमकी देता है जिसमें आजीवन कारावास तक या 7 साल तक की सज़ा है, अगर वो अपराध कारित हो जाए तो ऐसे में उसमें 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान दिया गया। ये धारा 351 है। धारा 352 में बताया गया कि लोक शांति को भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से जानबूझकर अपमान। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का अपमान इस आशय से करता है कि वो किसी व्यक्ति से लड़े झगड़े और लोक शांति भंग हो, तो धारा 352 उसमें आती है। ठीक है भाई। धारा 352। धारा 353 में बताया गया कि लोक रिष्टिकारक वक्तव्य। ठीक, लोक रिष्टिकारक वक्तव्य का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति जानबूझ करके ऐसे वक्तव्य बोलता है कि कोई संगठन के सदस्य या जैसे सपोज करो कि नौसैनिक या वायु सैनिक, कोई भी सैनिक हैं, अगर उनके बारे में ऐसी कोई टिप्पणी कर देता है कि वो जो है एक्शन लेना स्टार्ट करें या किसी राज्य के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, तो ये धारा 353 के तहत उसको प्रावधान दिया गया है। धारा 354 में बताया गया कि व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य। धारा 354 एक तरीके से वैसे किसी को किसी अपराध में फंसाने की बात होती है, तो ये धारा 354 में है। जैसे सपोज करो कि कोई व्यक्ति किसी के घर के सामने जाके धरना दे देता है और वो इस आशय से देता है कि ये लगे कि धरना ये दिलवारा या ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये धारा 354 में आता है। धारा 355 में बताया गया कि मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार। मत का मतलब होता है कोई व्यक्ति अल्कोहल लिया हुआ है यानी मदिरापान किया हुआ है और वो किसी लोक स्थान का मतलब पब्लिक प्लेस पर अगर कोई न्यूसेंस फैलाता है तो उस व्यक्ति को धारा 355 के तहत उसे दंडित किया जा सकता है, जिसमें लगभग 24 घंटे की कारावास तक सादा कारावास का प्राविधान है, या उसके जो है सोशल वर्क करा के भी उसे दंडित किया जा सकता है। धारा 356 में मानहानि बताई गई है। ठीक है, धारा 356 में मानहानि आप समझते हो, किसी व्यक्ति के ऊपर लांछन लगा देना। व्यक्ति हो सकता है या कोई संस्था हो सकती है, उसकी रेप्यूटेशन को एक तरीके से गंदा करना, वो मानहानि में आता है धारा 356 में। ठीक है, लेकिन मानहानि के कुछ अपवाद दिए गए। बहुत बड़ी धारा है ये। मानहानि वो मानहानि नहीं मानी जाएगी कि जो बातें सच्ची हैं, आपको लगे कि यार इसके बारे में ये बात कर रहा है तो ये डिफेम हो जाएगा, बट अगर वो बात सही है तो वो मानहानि की कैटेगरी में नहीं आएगी। अगर वो बात गलत है तो मानहानि की कैटेगरी में आ जाएगी। धारा 357 में बताया गया कि असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता का भंग के विषय में। धारा 357 एक्चुअली बताती है इनकैपेबिलिटी के बारे में। अगर कोई व्यक्ति है जो कि मानसिक रूप से विकृत है या कोई अपना क्षेम का ध्यान रखने में, क्षेम का मतलब होता है सुविधा यानी अपनी जो दैनिक क्रियाएं करने में भी अगर जो असफल है आदमी, अगर ऐसे व्यक्ति को कोई
परिचर्या कराने के लिए, यानी उसकी जो आवश्यकताएं पूरा कराने के लिए कोई आदमी जो है उसके लिए प्रोवाइड किया गया कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसका ध्यान रखें। अगर वो नहीं करता है तो धारा 357 उसके बारे में प्रावधान करते कि उस व्यक्ति को धारा 357 के तहत कंसीडर किया जाएगा। तो बेसिकली जो धारा हैं वो 357 तक हैं बीएनएस में। कितने तक है? धारा 357 तक। ये अध्याय 19 में आती है। यहाँ से धारा 351 से लेकर के और धारा 357 तक ये अध्याय 19 में आती है। और निरसन और व्यावृत्ति ये अध्याय 20 है। तो बीएनएस में हमने पहले समझा था कि टोटल धाराएं 358 हैं और अध्याय 20। बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे काम की जो धारा हमने पढ़ी वो 357 तक हैं, अध्याय 19 तक। अध्याय 20 में केवल एक धारा है 358, जो कि आईपीसी के बारे में बताती है कि आईपीसी इस धारा ये कहती है कि आईपीसी मतलब जो है धारा 358 प्रावधान करती है कि आईपीसी यहाँ से निरसन किया जाता है, उसका रिपील किया जाता है। तो निरसन के बारे में, ख़त्म होने के बारे में बताती है। उसमें कुछ क्लॉज भी बताए गए हैं कि धारा 358 ये कहती है कि आईपीसी 1860 का जो नियम है वो ख़त्म होता है, लेकिन इसके तहत जो पूर्व में किसी व्यक्ति को कोई सज़ा दी गई है या कोई दंडित किया गया है या कोई प्रावधान किया गया है तो वो ख़त्म नहीं होगा। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं धारा 358 में। तो साथियों हमने धारा 358 अध्याय 20 बीएनएस के टोटल कंप्लीट किए हैं। समय थोड़ा लगा है, मैं जानता हूँ, समय नहीं मिल पाया बीच बीच में, लेकिन बीएनएस आपकी आज ख़त्म हुई और आपका मैं कोई नई अब सब्जेक्ट उठा करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप भी समझने की कोशिश करिए और आप पढ़ते रहिए। जैसे कि एक मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा कि यूपीएसआई वालों के लिए डेट आ चुकी है, उस डेट के नोटिफिकेशन के तहत मैं डालूंगा। शायद आपको पता भी लग गया होगा उसके बारे में क्या क्या है, और भी जानकारी बताऊंगा। आप पढ़ते रहिए, मैं समझाता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।